नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप अपनी रिवीज़न जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी रिवीज़न को और इजी बनाने के लिए ये एक वीडियो डाला गया है जो आपके सेकंड चैप्टर का है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड ऑफ। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली लर्न हो जाए। और इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को और इसको शेयर कीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? जो बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिनको हम नेक डाई के साथ, नंगी आंख के साथ नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड हैं या हमारे दुश्मन हैं, ये हम लोग चैप्टर के अंदर यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। हाँ जी बेटा, जो सूक्ष्म जीव हैं इनको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? जी हाँ, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में माइक्रोस्कोप देखा है ना, तो उसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। सेकेंड बेटा है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी काई, फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। फर्टिलिटी, सॉयल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए एयर से क्या फिक्स करती है? हाँ जी, सेकंड का आंसर है, नीचे देखिए ध्यान से, बी का क्या आंसर है जी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? नाइट्रोजन गैस को कौन फिक्स करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करती है। तो सी जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है? अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। हाँ जी, अल्कोहल, शराब जो है वो किसकी मदद से बनती है? ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? खमीर की हेल्प से। अरे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ईस्ट की हेल्प से क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? ईस्ट। ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो डी है कॉलरा। कॉलरा एक बीमारी है। कॉलरा इज कॉज्ड बाय डैश। हाँ जी, कॉलरा को कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉजेज कॉलरा। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो आपने एमसीक्यू करना है, टिक करना है। आपको पहला क्वेश्चन तो अरे बहुत अच्छे से आता ही है। तो ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसकी हेल्प कर से प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल। हाँ जी, फर्स्ट का क्या आंसर है बेटा? अल्कोहल। सेकेंड है इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक कौन सी है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट? एंटीबायोटिक है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो हमारी बहुत से डिजीज़ को दूर करती है। नेक्स्ट बेटा है आपका कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। जो मलेरिया, प्रोटोजोन मलेरिया कोज करता है। पहले तो एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन के बीच में आ गया, मलेरिया कौन कोज करता है? प्रोटोजोन। और उसका कैरियर एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? आंसर इज फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। जो मादा मच्छर होता है वो कैरियर है मलेरिया प्रोटोजोन का। नेक्स्ट है बेटा द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। पहले तो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते क्या हैं? जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, है ना, आजकल कोरोना वायरस है, तो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन फैलाता है जी? जो हमारे घरों में मक्खियाँ होती हैं, हाउस फ्लाई इसका आंसर है। तो ये क्या थे? हमारे एमसीक्यूज़ थे। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। अरे हम जब ब्रेड या इडली बनाते हैं उसका जो आटा है वो फूल जाता है। अरे क्यों फूल जाता है? क्योंकि थर्ड आंसर है, क्योंकि जो उसमें ईस्ट के सेल्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ईस्ट जो है वो किस में डलता है? ब्रेड और इडली बनाने में डलता है, जिसकी वजह से आटा जो है फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर आता ही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल। पहले तो मुझे ये बताइए, शुगर टू अल्कोहल जो बना था वो किसकी हेल्प से बना था? ईस्ट की हेल्प से बना था। अब क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं बेटा। तो थर्ड इसका आंसर है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट बेटा हम लोग कर रहे हैं मैच द कॉलम्स। फर्स्ट ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस में आ चुका है। बैक्टीरिया क्या करता है जी? कॉजिंग कॉलरा। सेकंड है बेटा राइजोबियम। राइजोबियम हमने पढ़ा था ऊपर कि
नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी करती है। वो रूट्स में भी होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। थर्ड है बेटा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो हमारे है वो दूध से जब दही बनता है वो कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। आपने देखा होगा जब आपके मम्मा दूध को दही बनाते हैं तो हम लोग जाग लगाते हैं उसमें, तो क्या लगा देते हैं हम? लैक्टोबैसिलस डाल देते हैं, जिसमें से वो दूध जो है कर्ड में चेंज हो जा सकता है। नेक्स्ट ईस्ट। अब आपको ये तो पता ही है ईस्ट किस में हेल्प करता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड में। ईस्ट ने क्या करना है? शुगर को अल्कोहल में भी बदलना है। ईस्ट ने हमारे ब्रेड को भी बनाना है। क्यों बनाना है जी? ब्रेड जो है वो फूल जाएगा। नेक्स्ट आ गया बेटा प्रोटोजोन। पर पढ़ चुके हैं प्रोटोजोन क्या करता है? कॉजिंग मलेरिया। नेक्स्ट वायरस क्या है? वायरस एड्स कॉज करता है। वायरस क्या कॉज करता है बेटा? एड्स कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए पहले तो क्वेश्चन। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आई? इफ नॉट हाउ दे कैन बी सीन? मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नंगी आंख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो कैसे देख सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, हम इनको नंगी आंख के साथ नहीं देख सकते। जैसे ब्रेड में फंगस लग जाती है, हमें कॉटन कॉटन सी रुई रुई सी दिखती है, लेकिन हमें उसको अच्छे से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए या माइक्रोस्कोप चाहिए। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हमें क्या चाहिए देखने के लिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स, हमने कितने भागों में इसको बांटा हुआ है? हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेन भागों में बांटा हुआ है। मेरे साथ साथ बोलिए। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और सम एल्गी। मैं फिर रिवाइज करवा रही हूँ। बैक्टीरिया ने कॉलरा कॉज किया था, फंगस ब्रेड पे लग जाती है, प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है, और एल्गी ऊपर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ी थी जो हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करी थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप्स हैं? 4। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, राइट 10 लाइंस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूर बेनिफिट है, हमने वो पढ़ना है। पहले तो मोटा मोटा सा हमने बहुत पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये हमारे वातावरण को साफ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो वेजिटेबल पील्स हैं, एनिमल्स का वेस्ट है, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया। हम वेजिटेबल पील से कंपोस्ट मेन्योर बनाते हैं, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो वो किसकी हेल्प से बनता है? बैक्टीरिया ही हैं जो इन सब वेस्ट चीज़ों को मेन्योर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट ऊपर पढ़ चुके जी, कर्ड। जब हमने मिल्क से कर्ड बनाना है तो कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो सेकंड यूज़फुल क्या हो गया? यूज़ क्या हो गया जी? हमने कर्ड को सेट करना है। थर्ड क्या है बेटा? बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया से हम बहुत सारे ये जो हैं वो अचार और अदर फूड आइटम्स जो हैं तैयार करते हैं। नेक्स्ट है बेटा बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ऊपर पढ़ लिया जो ईस्ट और बैक्टीरिया हैं ये इडली और जो ब्रेड है उसको फुला देते हैं। तो 4 हो गए बेटा। पहले इन्वायरमेंट क्लीन करता है, दूसरा कर्ड को जमाने में हेल्प करता है, तीसरा चीज़ और पिकल्स बनाने में हेल्प करता है, और नेक्स्ट है इडलीज और डोसा की फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। ईस्ट बहुत तेज़ी से बड़ा ग्रो करता है बट जल्दी जल्दी टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। हमने पीछे कहा जो हम ईस्ट डाल के, खमीर डाल के ब्रेड का या डोसे का आटा गूंदेंगे वो फूल जाएगा। अरे फूलेगा क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जिससे फूल जाएगा। इसीलिए जो हमारी पेस्ट्रीज और ब्रेड्स होते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं।
नेक्स्ट है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, शराब बनाने में हेल्प करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है, जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई से बनती हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो पेनिसिलिन जो है वो भी एक फंगस से बनी हुई है। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो हम वैक्सीन्स भी बनाते हैं, जो छोटे बच्चे को ही लग जाता है ना, जैसे डीपीटी हो गया, तो ये वैक्सीन्स भी किससे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अरे पोलियो का भी एक वैक्सीन देते हैं तो वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट है, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर। हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी फिक्स करते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कन्वर्ट देम इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस में इनको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, अब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अब नुकसान कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दुश्मन कैसे है? पहले तो आपको ना एक सिंपल सी बात बता दूं, जितनी भी बीमारियां एनिमल्स की होती हैं, प्लांट्स की होती हैं, ह्यूमन बींग्स की होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनकी वजह से ही होती हैं। और जितने भी हम, आपने देखा होगा हमारी दालें ख़राब हो जाती हैं, उल्ली लग जाती है ब्रेड को, अचार ख़राब हो जाते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा चीज़ पड़ी रह गई, उसमें रुई रुई सी होगी, वो फंगस लगी। ये सारे क्या हैं? हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कई बार आप अपनी पुरानी चप्पलें निकालते हो, उनमें भी फंगस लगी पड़ी होती है, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके। तो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। आप जितने मर्जी लिख सकते हो, थोड़े से हम फिर भी पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में बैक्टीरिया कौन सा डिजीज़ करता है? कॉलरा, है ना, विब्रियो कॉलराई। एनिमल्स में एक वायरस होता है फुट एंड माउथ डिजीज़, वो भी वायरस की वजह से हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ख़राब करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड बाय डीकम्पोजिंग द फूड मटेरियल। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे स्पॉइल लेदर एंड क्लोथ, पहले ही बता चुकी हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। कई बार आप देखते हो ना कि आपने बाहर का खाना खाया और आपका पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसने आपकी बॉडी में जाके क्या कर दिए? डिजीज़ कॉज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं ऊपर से आपको बोलते जा रही हूँ, अरे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारी बीमारियों से बचाती हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग द एंटीबायोटिक्स? हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे? चलो पहले तो पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स होती क्या है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगी या उनकी ग्रोथ को रोक देंगी। और ये एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रही हैं या उनकी ग्रोथ को रोक रही हैं ना, ये बनती भी किससे है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। सो दे आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। और हमने बातों का ध्यान क्या रखना है जब हमने एंटीबायोटिक्स लेनी है? ऐसे ही नहीं अपनी ऐसे ले लेनी हमेशा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की हेल्प से ही आपने एंटीबायोटिक लेनी है। एंड वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव। ये नहीं है डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी और हम लोगों ने 1 दिन लेके छोड़ दी, नहीं। जितना कोर्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने का उतना लेना है। तो पहले दवाई अपने आप नहीं लेनी, विद द क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से लेनी है। सेकेंड, कोर्स को कंप्लीट करना है। थर्ड, एंटीबायोटिक मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरली। ये नहीं है आपको ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी एंटीबायोटिक ले रहे हो, वो हमारी बॉडी के कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज को मार देगी। नेक्स्ट है बेटा, एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और कोल्ड और फ्लू तो वायरस की वजह से हुआ, हम लोग एंटीबायोटिक के साथ उसको किल या उसकी ग्रोथ को नहीं रोक सकते। तो कोल्ड और फ्लू में कोशिश कीजिए कि कभी भी एंटीबायोटिक मत लीजिए, है ना। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड हैं। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको इजीली लर्न करने में
हेल्प करेगा। थैंक यू सो वेरी मच।